यहाँ का एक रूल है, यहाँ पे ना जब फॉर्म आता है तो आपको फॉर्म आने के लिए धरना बैठना पड़ेगा, एग्जाम दिए फिर धरना में बैठना पड़ेगा, रिजल्ट आने के लिए धरना बैठना पड़ेगा, रिजल्ट के बाद आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए धरना बैठना पड़ेगा। यहाँ जो फॉर्म आती है ना उसमें लास्ट में एक लाइन जोड़ा जाए कि आपको हर चीज़ हर एक्टिविटी करने के लिए आपको धरना में बैठना पड़ेगा। आपको तो चाहिए कि भाई जल्द से जल्द काउंट हो के हमको मंत्री पद मिला, हम कुर्सी ग्रहण करें। और बेरोजगार युवा जो गरीब है, हम लोग क्या गुनाह है भाई? कट के ये राज बना है। बिहार में अभी टीचर का एग्जाम हुआ था, टीचर एग्जाम दे के घर आइए आंसर की जारी हो जाता है। हम लोग के आंसर की जारी करने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। सरकार हम लोग की बात अगर नहीं सुनी तो जरूर असर पड़ेगा। इसलिए हम 15 अगस्त के बाद जस्ट एग्जाम है हम लोग सचिवालय का। सचिवालय एग्जाम रात को यहाँ से जाके पढ़ते हैं, दिन में यहाँ धरना के बैठे हुए हैं। अब बताइए उसका भी एग्जाम देंगे, उसका भी आंसर की नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम लोग किस आश्वासन से एग्जाम दें? उनका एक प्रोसेस होता है। अब डायरेक्ट 15 अगस्त को बोले ज्वाइनिंग देंगे तो किसे ज्वाइनिंग देंगे? झारखंड राज्य के युवा लगातार अपनी परीक्षा को लेकर, अपने परीक्षा के रिजल्ट को लेकर परेशान चल रहे हैं। आज फिर से राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष आपका झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 2023 में लिया गया था, अक्टूबर के महीने में 921 पदों के लिए लगभग 1 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला गया है, जिसको लेकर यहाँ पे सारे विद्यार्थी धरना स्थल पे बैठे हुए। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे अपनी किस मतलब रिजल्ट को लेकर जो आए हैं, तो क्या लगता है इनकी मांगों को कितना सुना जाएगा। बताइएगा भैया, आप लोग जो यहाँ अपना रिजल्ट को लेकर आए हैं तो क्या लगता है सरकार सुनेगी? अभी तो हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी रिजल्ट जारी की जाए और जितना जल्द हो सके उतना जल्द जारी की जाए। बहुत लेट हो चुका, 10 महीने पार हो चुके हैं और ये परीक्षा लगभग 29-30 अक्टूबर 2023 को हुई थी। समझिए 10 महीने पार हो चुके हैं। तो सरकार से यही लगातार हम लोग गुहार कर रहे हैं कि हमारी रिजल्ट जारी करके जितना जल्दी हो सके, जिनका चयन होता है रिजल्ट के द्वारा उनको जो है नियुक्ति पत्र देने का कृपा करें। और मंत्री से और सरकार से यही मेरी एक अपील है। राज्य सरकार युवाओं से एक तरीके से मुंह फेर के बैठी हुई है। नहीं लगता है कि लगातार युवा अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना स्थल पे आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो सरकार तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों पे ध्यान दे रही है। आज आप आए हुए हैं, इससे पहले भी पीजीटी अभ्यर्थी थे, आज यहाँ पे नगर पालिका के जो हुए संयुक्त प्रतियोगिता का जो लिया गया था उसके तरफ से आप आए हैं, क्या बोलिएगा सरकार को? देखिए, हेमंत जी का जो सरकार बनी ये युवाओं के हित में ही सरकार बनी थी। इससे पूर्व में जो सरकार थी रघुवर जी की, तो हमारे हेमंत सोरेन ने बोला था कि हम आएंगे तो सबसे पहले युवाओं को, इनका जो चुनावी मैनिफेस्टो में सबसे पहले युवाओं को प्राथमिकता दिया गया था कि हम आएंगे तो जितने राज्य के युवा है एक भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन इनके आने के बाद भी युवा ठगे महसूस कर रहे हैं। आज देखिए कि हम लोग का एग्जाम दिया हुआ समथिंग 10 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। हम लोग इससे पहले जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उनसे मिले। उसके बाद इससे पहले आपका ये नगर पालिका का जो मंत्री थे आलमगीर आलम सर के भी हम विज्ञापन दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को दिया था, फिर सत्यानंद भोक्ता जी को दिया था, जेएसएससी ऑफिस को दिया था। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। मतलब युवा इतना, मतलब हम लोग भाई इस राज्य के हैं, हम लोग आपके वोटर हैं, उसके बाद भी इतना ठगने के आखिर काम क्यों? अगर सपोज देते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे हम ही चुनाव चाहे आप ही चुनाव लड़ते हैं, आपकी रिजल्ट काउंटिंग 6 महीना 10 महीना नहीं होता, आप बर्दाश्त करोगे? आपको तो चाहिए कि भाई जल्द से जल्द काउंट हो के हमको मंत्री पद मिला, हम कुर्सी ग्रहण करें। और बेरोजगार युवा जो गरीब है, हम लोग क्या गुनाह है भाई कि आप एग्जाम दिए, कम से कम हम लोग को आंसर की फाइनल आंसर की भी जारी नहीं किया गया, रिजल्ट नहीं दिया गया। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसी बिहार से कट के ये राज बना है। बिहार में अभी टीचर का एग्जाम हुआ था, टीचर एग्जाम दे के घर आइए आंसर की जारी हो जाता है। हम लोग के आंसर की जारी करने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने को है, इस बीच आप आके यहाँ पे धरना दे रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर, तो इस पे क्या चुनाव में कोई असर डालेगा? देखिए, अगर हम आपके चैनल के माध्यम से अगर बोलते हैं कि अगर सरकार हम लोग की बात अगर नहीं सुनी तो जरूर असर पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि समय कम है, हम ही लोग ने आपको मुख्यमंत्री बनवाया था और पुनः आपसे हम लोग हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि युवाओं को बात सुनिए और जल्द से जल्द हम लोग का फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी कराने का काम करें। राज्य सरकार यहाँ की युवाओं से कहीं न कहीं शायद नाखुश है, शायद इसलिए युवाओं से मुंह फेर के बैठी हुई है।
यहाँ के जो युवा हैं, जो लगातार यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष लगातार आके धरने पे बैठते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि अपने जिन मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, तो उस मांगों को लेकर क्या लगता है, क्या सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? मैम अभी तो सरकार तो लग रहा है हम लोग की बात सुनती है। कभी कभी जब हम लोग मिलने जाते हैं तो हम लोग को रिस्पॉन्स देते हैं। उसको तो भैया बोलेंगे आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को। आश्वासन देते हैं सरकार, लेकिन जैसे चेयरमैन कभी हम लोग आश्वासन तक नहीं देते हैं अच्छे से। आज हम लोग मिले उनसे, कुछ हम लोग यहाँ पे रुके हुए, कुछ मिल के भी आ रहे हैं वो, तो वहाँ से न्यूज आया कि आप साइट चेक करते रहिए। और ये बात लगभग मार्च से बोल रहे हैं। मार्च में ही बोले थे कि आप लोग का 31 मार्च को आ जाएगा, फिर अप्रैल बोले, फिर अप्रैल के बाद में जुलाई में बोले कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आ जाएगा रिजल्ट आप लोग का। लेकिन देखिए सर, मैम अभी अब जब सितंबर अगस्त में बोले कि 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग देंगे आप लोग को, या फिर नियुक्ति करेंगे आप लोग, बस यही बोला गया है। उससे पहले कोई रिजल्ट का बात कुछ नहीं। जो आपका अगर जब तक मेरा आंसर की नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो ज्वाइनिंग आप किसे दोगे? जिसका रिजल्ट में नाम आएगा उसी का। हमें बस, हम एग्जाम दिए हुए, हमें बस देखना कि रिजल्ट में हमारा नाम है या नहीं है। ज्वाइनिंग करवाए या ना कराए मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें बस रिजल्ट दिए हुए। हमें अपना कोई भी अपने आदमी टेस्ट भी देता तो अपने देता मार्क्स कितना आ रहा है, हम उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पास हो नहीं हो रहे, बस हमें ये चेक करना है। मैम इतने दिनों से आप लोग को टाला मटोला जा रहा है, तो अब क्या लगता है अचानक से रिजल्ट आ जाएगा, करियर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप लोग? मैम कैरियर में पढ़ रहा तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं मैम। वही बोल रहे हैं ना कि आप लोग का इतने समय से रिजल्ट, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, जिससे आपके करियर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। मैम अभी देखिए, अगर 15 अगस्त के बाद जस्ट एग्जाम है हम लोग सचिवालय का। सचिवालय एग्जाम रात को यहाँ से जाके पढ़ते हैं, दिन में यहाँ धरना के बैठे हुए हैं। अब बताइए, उसका भी एग्जाम देंगे, उसका भी आंसर की नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम लोग किस आश्वासन से एग्जाम दे? बाकी जहाँ भी एग्जाम देते तो हम लोग का रिजल्ट तो पता चलता है कि रिजल्ट हम लोग का हुआ है या नहीं हुआ है। अक्टूबर में दिए थे, तो सरकार से जब हुआ था बात, तो उन लोग नोटिस जारी किए थे कि दिसंबर में इन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो उस टाइम हम लोग शांत थे। फिर उसके बाद हुआ कि मार्च में रिजल्ट आएगा, उसमें भी रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग बस उसी का वेट कर रहे हैं। यानी कि आप लोग परीक्षा दीजिए और परीक्षा देने के बाद सरकार से जाके मांग कीजिए, सरकार से बोले कि मैं रिजल्ट जारी कर दीजिए। मैम यहाँ का एक रूल है, यहाँ पे ना जब फॉर्म आता है तो आपको फॉर्म आने के लिए धरना बैठना पड़ेगा। एग्जाम दिए फिर धरना में बैठना पड़ेगा, रिजल्ट आने के लिए धरना बैठना पड़ेगा, रिजल्ट के बाद आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए धरना बैठना पड़ेगा। यहाँ जो फॉर्म आती है ना, उसमें लास्ट में एक लाइन जोड़ा जाए कि आपको हर चीज़, हर एक्टिविटी करने के लिए आपको धरना पे बैठना पड़ेगा। आप पीजीटी का देखिए, जेपीएससी का देखिए, हर रूल में यहाँ देखिए जब तक धरना नहीं होता है रिजल्ट नहीं आता है। पीजीटी वाले हम लोग से मिले तो हम लोग से जस्ट उन लोग का 15 या 20 दिन पहले एग्जाम हुआ था। उन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर 12 को मिल गया, हम लोग अभी तक रिजल्ट तक आंसर की तक नहीं आया है। तो मेरा बस उन लोग भी यही बात बोले कि जब तक आप लोग धरना पे नहीं बैठेंगे तो आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। झारखंड का ये रूल है कि धरना पे बैठिए और रिजल्ट लीजिए। वैसे मैम वही खुशी हम लोग धरना बैठे हुए देख ही रहे हैं। परीक्षा देते जाइए, सरकार से मिलते रहिए अपने रिजल्ट को लेकर। हाँ। सरकार को मतलब ये जो विधानसभा चुनाव भी होने को क्या मैम, हम लोग चुनाव के लिए ही इतना पे हम लोग को डर लग रहा है। अभी समझ रहे हैं कि हम लोग को इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर में। आचार संहिता सबको पता है कि 1 मंथ पहले आचार संहिता लगता है, तो आप सोचिए सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा। हम लोग पास डेट क्या है? सिर्फ अगस्त का डेट है। अब अगस्त में अगर हम लोग को कुछ नहीं आता है, अब उससे पहले तो आंसर की आना चाहिए, रिजल्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सबका एक प्रोसेस होता है। अब डायरेक्ट 15 अगस्त को बोले ज्वाइनिंग देंगे, तो किसे ज्वाइनिंग देंगे? पता चले किसका हुआ है नहीं हुआ है। फिर हम लोग पता चला कि ज्वाइनिंग नहीं हुआ, धरना में बैठे हुए कि आप कितना कटअप चला गया, किसको लिए किसको नहीं लिए। आप एक सिस्टम तरीके से होता है। पीजीटी वाले को आज रिजल्ट दिए, तुरंत ज्वाइनिंग करवा दिए। उन लोग भी देखिए यही प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मैम हम लोग चाहते हैं सब चीज़ सही तरीके से हो, कटअप जारी करे, रिजल्ट आए, उसके बाद ज्वाइनिंग हो, सबका एक प्रोसेस हो मैडम। बस हम लोग यही सरकार से मांग कर रहे हैं, चाहे हमारा हो, हमारा पार्टी किसी का भी हो, हमें बस अपना रिजल्ट देखना है कि हमारा रिजल्ट में नाम आता है या नहीं आता है बस।